दोस्तों, हमने अपनी इससे पहली वाली वीडियो में कारक यानी सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में ब्रीफली बताया था कि सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए कारक के इंफ्रास्ट्रक्चर के ये प्रोजेक्ट्स क्यों अहम हैं। और इस वीडियो में हमने सरसरी तौर पर यह भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि इस कारक के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को कितना फायदा होगा और स्पेशली गवादर डीप सी पोर्ट की अहमियत को कारक और सीपेक के तनाजुर में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। आज की इस वीडियो में हम आपसे ये शेयर करने की कोशिश करेंगे कि कारक के थ्रू पाकिस्तान कितने प्रोजेक्ट्स पर इस वक्त काम कर रहा है और वो प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के किन सूबों में हैं। इसके अलावा हम आपसे ये भी शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कारक के इस प्रोजेक्ट की सीपेक के प्रोजेक्ट से क्या ताल्लुक है और इनकी अहमियत क्या है, और हिंदुस्तान ने कारक के इस प्रोजेक्ट के जवाब में कौन से मेगा प्रोजेक्ट का ऐलान करके सेंट्रल रिपब्लिक्स को चाइना, रशिया और पाकिस्तान के उस मुश्तरका प्रोजेक्ट यानी सीपेक के खिलाफ खड़े करने की नाकाम कोशिश की थी। इस सिलसिले में नरेंद्र मोदी ने काफी ममालिक के दौरे भी कर चुके थे। इन ममालिक ने हिंदुस्तान ने अपने इस प्रोजेक्ट के ऐलान के बाद बाकायदा इस पर काम भी शुरू कर चुका था। ईरान के चाबहार पोर्ट पर की गई हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है, मगर हिंदुस्तान को शायद इस बात का कतई अंदाजा नहीं था कि जिस पोर्ट की लालच देकर इन लैंड लॉक कंट्रीज को सीपेक के खिलाफ खड़ा करना चाहता था, वो पोर्ट ही सीपेक के लिए एक फैसिलिटेटर साबित होगा और ईरान भी सीपेक का हिस्सा बनेगा, क्योंकि चाइना ने अपने तारीख की सबसे बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट ईरान में करने का ऐलान किया है, जिसके बाद हिंदुस्तान की चाबहार पर की गई इन्वेस्टमेंट जाया होती नजर आ रही है, क्योंकि इस सी पोर्ट से हिंदुस्तान को इतना फायदा नहीं होगा जितना पाकिस्तान, चाइना और खुद ईरान को होगा। इसीलिए चाइना, ईरान और पाकिस्तान ने एक रेलवे ट्रैक के जरिए चाबहार और ग्वादर को आपस में मिलाने का ऐलान किया है, क्योंकि ग्वादर और चाबहार पोर्ट के दरमियान सिर्फ 170 किलोमीटर का फासला है। इससे पहले कि हम हिंदुस्तान के उस इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के मजीद डिटेल में जाएं, जिसको हिंदुस्तान ने इसीलिए शुरू किया था कि ताकि इन सेंट्रल एशियाई ममालिक को अपनी मार्केट तक जमीनी रास्तों के जरिए रिसाई का लालच देकर सीपेक से बदजन करवा सके। हम इसकी डिटेल भी बताएंगे, मगर आगे चलकर अब बात करते हैं कारक की इन प्रोजेक्ट्स की जो पाकिस्तान में शुरू किए जा चुके हैं। कारक 11 ममालिक पर मुश्तमिल एक ऐसी तंजीम का नाम है जो इन सेंट्रल एशियाई ममालिक की माशी बेहतरी के लिए मुख्तलिफ आलमी मालियाती इदारों से फंड्स लेकर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह के दूसरे मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इस तंजीम के मेंबर ममालिक की इब्तिदाई तादाद 2011 तक 10 थी, जो कि तमाम के तमाम इसी रीजन में वाक़ ममालिक पर मुश्तमिल थी, मगर 2011 में पाकिस्तान की इस तंजीम में शमूलियत के बाद अब टोटल मेंबर्स की तादाद 11 हो चुकी है। इन तमाम मेंबर्स ममालिक में से सिर्फ चाइना और पाकिस्तान ही वो वाहिद ममालिक हैं जिनके पास डीप सी पोर्ट की फैसिलिटी मौजूद है, यानी दूसरे अल्फाज में इन ममालिक के करीब तरीन पोर्ट्स चाइना और ग्वादर पोर्ट्स हैं। चाइना के सी पोर्ट्स तक इन ममालिक का जमीनी राबिता निहायत ही तवील होने के साथ साथ महंगा भी है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक रिसाई इंतहाई मौजू है, क्योंकि ग्वादर पोर्ट के जरिए से ये ममालिक हिंदुस्तान समेत दुनिया के दूसरे तमाम ममालिक तक आसानी से रिसाई हासिल कर सकते हैं। और ग्वादर पोर्ट में इतनी कैपेसिटी भी होगी कि ये पोर्ट इन तमाम ममालिक के ट्रेड के लिए एक ट्रेड हब का किरदार अदा कर सकेगा। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ग्वादर डीप सी पोर्ट पर मुस्तकबिल में 400 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने की कैपेसिटी होगी और 100 बर्थ एक ही वक्त में ऑपरेट की जा सकेंगी, और अप्रोच चैनल्स की गहराई 20 मीटर से ज्यादा होगी, जो कि दुनिया के किसी भी बड़े पोर्ट के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। और इस पोर्ट पर बैक वक्त 200 के करीब शिप्स एक साथ लंगर अंदाज हो सकेंगे। कारक कॉरिडोर के थ्रू दिसंबर 2018 तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स पर तकरीबन 153 बिलियन यूएस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी। कारक कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान के जिन हाईवे की तामीर नौ या नए सिरे से डेवलपमेंट के मंसूबे शामिल है, इनकी तफसील कुछ इस तरह से है। 4 लेन इंडस हाईवे N55 पिटारो टू 7 सेक्शन 128 किलोमीटर, पिशावर से डेरा आदमखेल हाईवे 36 किलोमीटर, शिकारपुर रतो डेरो हाईवे
हाईवे 44 किलोमीटर, गम्बेला टू कोहाट हाईवे, रमक से पिशावर तक का हाईवे, कश्मोर से डीजी खां तक का हाईवे और शिकारपुर से राजनपुर हाईवे N55 शामिल थे। और इन तमाम प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग में 5 आलमी मालियाती इदारे और हुकूमत पाकिस्तान शामिल है। इंफ्रास्ट्रक्चर के इन मेगा प्रोजेक्ट्स की कुल लागत का तकरीबन 38% हुकूमत पाकिस्तान फाइनेंस कर रही है, जबकि बाकी की रकम इन आलमी मालियाती इदारों की ग्रांट्स, डोनेशन और लोन्स की मदद से तामीर किया जा रहा है। जबकि इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग में ओपेक कंट्रीज ने भी लोन्स और डोनेशन दिए हैं। ओपेक कंट्रीज से मुराद वो तमाम ममालिक जहां ईंधन के बड़े ज़खायर मौजूद हैं और आलमी मार्केट में ये ममालिक ईंधन की तिजारत करते हैं, जिनमें ईरान, इराक और दूसरे अरब कंट्रीज भी शामिल हैं। जबकि कारक कॉरिडोर डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट की पहली स्कीम के तहत पाकिस्तान में तकरीबन 7 मुख्तलिफ हाईवे की अपग्रेडेशन और नए सिरे से डेवलपमेंट पर $198 मिलियन की लागत का तखमीना लगाया जा चुका था, जिससे $15 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करना है, जबकि बकिया $183 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक अदा करेगी। 10 जून 2016 में M4 मोटरवे सेक्शन गोजरा से शोरकोट 65 किलोमीटर की 4 लेन अपग्रेडेशन का प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी गई थी। इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट पर तकरीबन $275 मिलियन की लागत का तखमीना लगाया गया था, जिसमें से हुकूमत पाकिस्तान को $38 मिलियन अदा करने थे, यानी टोटल इन्वेस्टमेंट का 14% हुकूमत पाकिस्तान को अदा करना था। जबकि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 36.4%, डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट 12.4% और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 36.4% अदा करना है। यहाँ पर एक और बात बताता चलूं कि एशियन डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ये रकम लोन्स की मद में अदा कर रहे हैं, जबकि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का इदारा ग्रांट की शक्ल में ये रकम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ये रकम तकरीबन $34 मिलियन की आसपास बनती है। पाकिस्तान की NHA के जेर निगरानी बनने वाले इन इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट से पाकिस्तान में ऑल ओवर इकोनॉमिक एक्टिविटीज की कॉस्ट में नुमायां कमी आएगी और इन प्रोजेक्ट से मजीद मुकामी लोगों के लिए रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। 27 नवंबर 2014 को नेशनल ट्रेड कॉरिडोर हाईवेज इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम 3 कार्य के तहत KPK के सराय सालह और हवेलियां के दरमियान 19 किलोमीटर के हाईवे की तामीर के मंसूबे को मंजूरी दे दी गई थी। इस हाईवे की तामीर के लिए इब्तिदाई तौर पर $150 मिलियन की लागत का तखमीना लगाया गया था, जिनमें से $23 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करने थे, जबकि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इदारे ने जुलाई 2015 में इस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन $40 मिलियन की ग्रांट की मंजूरी दे दी थी और नवंबर 2014 में इस प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के वास्ते एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $88 मिलियन के लोन की मंजूरी दे दी थी। सन 2014 में ही कार्य के जेर निगरानी हसन अब्दाल से हवेलियां तक के एक्सप्रेसवे की मंजूरी दे दी गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत KP के इलाकों को M1 से जोड़ा जाएगा, जिसे बाद में मानसरा तक फैला दिया जाएगा। इब्तिदाई तौर पर इस प्रोजेक्ट की टोटल लागत $238 मिलियन लगाई गई थी, जिनमें से $38 मिलियन हुकूमत पाकिस्तान ने अदा करना है, जबकि डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के इदारे ने $83 मिलियन की रकम ग्रांट के तौर पर इस प्रोजेक्ट के लिए अप्रूव कर चुका है। जबकि 2015 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए $118 मिलियन का लोन अदा किया था। इस वक्त पाकिस्तान में एशियन डेवलपमेंट बैंक $800 मिलियन के मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स फाइनेंस कर रहा है। कारक की अथॉरिटी के सन 2001 में कयाम के बाद अब तक इस फोरम के जेर निगरानी मुख्तलिफ कारक कॉरिडोर्स पर अब तक $30 बिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट की जा चुकी है। कारक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स के तहत अब तक 9,600 किलोमीटर की सड़कें, 6,000 किलोमीटर के फासले पर रेलवे ट्रैक और तकरीबन 10,000 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइंस बिछाई जा चुकी हैं, जिनका सिर्फ एक ही मकसद है कि इन तमाम ममालिक की
गर्म पानियों तक यानी पाकिस्तान की मुख्तलिफ सी पोर्ट्स तक रिसाई को मुमकिन बनाई जाए। इसके अलावा कार्य के तहत मुख्तलिफ कार्य के मेंबर ममालिक के दरमियान रवाबित बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है ताकि इस फोरम के तमाम ममालिक एक दूसरे के यहाँ मौजूद तिजारती मौके से सही मानों में फायदा उठा सके। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस प्रोजेक्ट की जो हिंदुस्तान ने अमेरिका की मदद से चाइना के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के मुकाबले में शुरू किया था। हिंदुस्तान का शुरू करदा इस प्रोजेक्ट का नाम है INSTC यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इब्तिदाई तौर पर हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ईरान के चाबहार पोर्ट पर इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया और इन तमाम लैंडलॉक एशियाई ममालिक के दौरे भी किए और इनको एक जमीनी रास्ते के थ्रू दिल्ली से पहले मरहले में ईरान, फिर अफगानिस्तान से फिर इन तमाम एशियाई ममालिक तक फैलाने का वादा करके चाइना और पाकिस्तान के इश्तिराक से शुरू किए जाने वाले CPEC से दूर रखने की नाकाम कोशिश की और हिंदुस्तान को अशगाबत एग्रीमेंट का भी हिस्सा बनाया। शुरू में बहुत से ममालिक ने हिंदुस्तान के शुरू करदा इस इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट में शमूलियत भी कर ली, मगर जल्द ही इनको ये महसूस होने लगा कि ये बिल्कुल इसी तरह का एक प्रोजेक्ट है जिस तरह का टापी नामी एक प्रोजेक्ट है। टापी नामी इस प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल एशिया के कंट्रीज से एक गैस पाइपलाइन बिछाई जानी है जिसमें पाकिस्तान, हिंदुस्तान समेत कई ममालिक शामिल है, मगर इस मंसूबे पर कई बरसों से अब तक काम शुरू ही नहीं हो सका है। कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान का INSTC नामी ये प्रोजेक्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इसकी लागत इन ममालिक की कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा है। इस इंडियन प्रोजेक्ट के बारे में तफसील के साथ हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। कल एक नई वीडियो के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको बर वक्त हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।